मैं दो बातें बता देता हूं। केवल ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा, ये क्यों कहा सुप्रीम कोर्ट ने? दरअसल इस मामले में कुछ पक्षकारों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिकाएं, एसएलपी, स्पेशल लीव पिटिशंस लगा करके ये मांग की गई थी कि वो दोनों पक्षों से कहें कि बैठ करके इसका हल निकालें। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप नहीं कहा है, इन्हीं में से कुछ लोग जो है गए थे सुप्रीम कोर्ट कि आप हमें मौका दीजिए, हम बैठ करके बात करके देखते हैं हल निकलता है कि नहीं निकलता। पॉइंट नंबर 1। और दूसरी बात जो अभी त्रिपाठी जी कह रहे थे कि कौन मानेगा, क्या मुसलमान मानेंगे, इस पर एक एनेक्डोट मैं आपको दे रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पहले भी स्थानीय लोक अदालत में मथुरा विवाद, मतलब शाही ईदगाह मस्जिद कृष्ण जन्मभूमि विवाद, इसको लेकर के लोक अदालत में ही सुलझाने की कोशिश हो चुकी है। लेकिन आप जानते हैं कि वो मामला क्यों नहीं बढ़ा आगे? बहुत इंटरेस्टिंग बात है, मुझे भी पता चली। ये वार्ता नाकाम हुई और इसकी वजह यह थी कि मुस्लिम पक्ष, मतलब ईदगाह कमेटी की तरफ से अदालत में इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए कोई आया ही नहीं, कोई गया ही नहीं बात करने के लिए। और हिंदू पक्ष के वादी वहां पर मौजूद थे, लेकिन दूसरे पक्ष की गैर मौजूदगी की वजह से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की रिपोर्ट पर अदालत ने वार्ता विफल होने का लिखित आदेश जारी कर दिया। तो ये एक बात पता होनी चाहिए कि उस मैटर में हिंदू पक्ष गया था, दूसरा पक्ष आया ही नहीं था। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कि 3 ही दिन की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई देख लीजिए, आपके बीच में कुछ बात बन सकती है तो बेहतर होगा, हमारे जरिए ना ही आप ही के जरिए कोई बात निकल के आ जाएगी। सर कोई फायदा? सुप्रीम कोर्ट एक एहसान करे इस देश पर, अच्छा, और वो ये कि ये जितने मामले हैं साइंटिफिक तरीका से और आर्कियोलॉजिकल ये से दोनों का सहारा लेकर के त्वरित निर्णय कर दे, निर्णय वही करे। हाँ, देखिए ये चीज़ें राम जन्मभूमि विवाद से, चूंकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं जुड़ा हुआ था, लेकिन मैं कम से कम 87 से इसको मॉनिटर कर रहा था। और जब यहाँ पर जितने प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज होते थे राम मंदिर के, विश्व हिंदू परिषद के, तो उसके आयोजन में भी मैं लगा रहता था यहाँ पर दिल्ली के अंदर। तो जब वार्ता चल रही थी हिंदू पक्षकार और बाबरी मस्जिद की तरफ से, तो उधर से राम शरण शर्मा, जो DN झा, इरफान हबीब, सब हिस्टोरियंस वगैरह सब थे। और चंद्रशेखर जी ने इस पर बहुत अच्छी पहल की थी, बहुत अच्छा। और एक समय तो ऐसा लगा भी था कि शायद मामला निकल करके आ जाए। लेकिन कम्युनिस्टों को ये बात रास नहीं आती है, न कम्युनिस्टों को रास आती है, न कांग्रेसियों को रास आती है। क्योंकि जैसे ही ये मामला सुलझ जाता तो फिर उनका मुस्लिम वोट बैंक का उनका समूचा। अगर आप ये बता पाए ना कि ऐसी पहल पहले कब हुई और उसका क्या नतीजा निकला, तो फिर बेहतर होगा लोगों को समझने में। कोई नतीजा कोई फायदा है इसका? देखिए, चंद्रशेखर जी का आपने नाम लिया, हम भी सुनते हैं। चंद्रशेखर जी ने काफी प्रयास किया। राम मंदिर पर बहुत वार्ताएं हुई और भागा कौन? मुस्लिम पक्ष। फिर जैसे यहां पर आपने बताया ना कि लोक अदालत के पीछे, तो बाबरी मस्जिद के पक्षकार वॉकआउट कर गए बैठक से, हिंदू पक्ष वॉकआउट नहीं किया था। जो हिस्टोरियंस थे वो हमारे हिस्टोरियंस वॉकआउट नहीं किए थे, जबकि उनके तरफ से बड़े बड़े हिस्टोरियंस, इस देश के तथाकथित बड़े बड़े हिस्टोरियंस सब थे, जिनको आर्कियोलॉजी का ए नहीं पता था, वैसे हिस्टोरियंस थे वहां पर। फिर मैं जिक्र कर रहा हूं, मैं कोई गलत टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, बहुत बड़े हिस्टोरियंस थे, लेकिन आर्कियोलॉजी के फील्ड में उनका कुछ भी हाथ नहीं था। फिर भी ऐसे हिस्टोरियंस वहां पर थे, लेकिन वार्ता से मुड़ गए। मुझे दुनिया में एक उदाहरण ऐसा मुझे नहीं मिलता है, कोई और होगा तो मुझे बता दे, एक उदाहरण नहीं मिलता है जहां मुस्लिम समाज ऐसी समस्याओं में संवाद के जरिए सहमति पर पहुंचा हो। यहां भी नहीं पहुंचेगा। इसलिए मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट एक एहसान इस देश पर कर दे कि जितने मामले हैं आप स्टे लगा करके क्यों आप छोड़ देते हैं? फास्ट ट्रैक में जाइए। आप क्यों स्टे आपने लगा दिया? आप काशी के मुद्दे पर आप वहां पर वजू किया जा रहा है, शिवलिंग पर कुल्ला कर रहे हैं लोग, उसकी भावनाओं से आहत हैं, और आप उसको स्टे लगा करके आप छोड़ देते हैं। वही है जो त्रिपाठी जी से भी बात हो रही थी कि किसको जिम्मेदार माना जाए कि भाई ये तय करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो वही है। करोड़ों लोग स्टेक होल्डर हो नहीं सकते, लेकिन इस केस में हैं, क्योंकि एक भी आदमी कह सकता है मुझे स्वीकार नहीं है, आपने किससे पूछ के ये फैसला कर दिया। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि मीडिएशन में कोई बीच का रास्ता नहीं है। तो यहां बीच के रास्ते की गुंजाइश है क्या? यहां या तो मंदिर और मस्जिद की दीवार सटी हुई है, या मस्जिद क्लेम करने वाले कहते हैं हमारा मस्जिद गिरा करके उसके ऊपर ही मस्जिद बना दी गई। तो बीच का रास्ता क्या निकलेगा? कौन सा, किस पक्ष से आप कहेंगे चलो थोड़ी तुम्हारी मान ले, थोड़ी हमारी मान ले? यहां थोड़े की कोई बात ही नहीं है। सर, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर तो मैं कुछ नहीं कह रहा, लेकिन एक काम सुप्रीम कोर्ट कर सकता था पहले, कि जो
एक बड़ा मामला उनके पास है जो इन सब से जुड़ा हुआ है, वो है प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। उसको क्यों नहीं पहले उस पर तो डिसाइड करे सुप्रीम कोर्ट। सहमत। वो डिसाइड कर दे कि भाई ये जो विवाद है क्या उन पे चर्चा होनी है कि नहीं होनी है, क्या उसमें कोई काम होना है, और उसमें तो किसी को बैठना नहीं है, आप ही को फैसला करना है। बिल्कुल ठीक। या सरकार को कह दे कि भाई आप बताओ इस पर क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जो सबसे बड़ा काम है, जो झगड़े की जड़ की पहली स्टेप है, वो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। या तो उसे खारिज कर दे तो दूसरे तरीके से अगर लड़ाई लड़ी प्लेसेस ऑफ जाएगी। वर्शिप एक्ट पर को बरकरार रखता है सुप्रीम कोर्ट, तो तो फिर तो सारे कोई विवाद issue अपने आप गिर जाएंगे। नहीं फिर तो गिरेंगे। फिर तो ये मैं कह जरूरत ही रहा नहीं। हूं। नहीं बिल्कुल ठीक, सुने तो बात तो नहीं गिरेंगे। आप गलत आप मैसेज दे रहे हैं। मेरी मैं क्या कह रहा हूं, उसी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ये तय कर देना हाँ। कि इस ग्राउंड पर बार्ड हैं, कोई नया मामला नहीं आ सकता, या तो ये कह दे, या अगर उसके उस कानून के होते हुए भी ये मुकदमे जा सकते हैं, या उस कानून को अगर वो खारिज कर देता है तो मुकदमे तो चल ही रहे, लेकिन एक निर्णय दे सकता है सुप्रीम कोर्ट। तो पहले तो वो सबसे जो बड़ा मामला है, जो सबसे कंट्रोवर्शियल है, उस पर क्यों नहीं सुनवाई हो रही। और उसमें तो कोई का विवाद नहीं ना, कोई पक्ष का विवाद नहीं ना, आप तय करो कोर्ट के तौर पे लीगल तरीके से कि भाई क्या ये कानून रहना चाहिए नहीं रहना, जो भी राय उनकी है उस पर वो बात रखे, और उसके बाद सरकार राय रखेगी कि सरकार की राय क्या है। सरकार ने भी कोई राय उस पर नहीं रखी है। तो पहले जब तक वो मामला खत्म नहीं होगा तब तक मुझे समझ में नहीं आता कि सुप्रीम कोर्ट ये आगे कैसे बढ़ गया कि भाई इस विवाद पर आप यहाँ पर आ जाएं। फिर दूसरी बात है कि कौन मानेगा नहीं मानेगा की बात नहीं, किसकी बात मानेंगे, कौन हो पक्षकार हो सकता है। 100 करोड़ हिंदुओं, 20 करोड़ मुसलमानों, जो भी नंबर हो, 80 इसमें करोड़। तो उन्होंने लिटिगेंट्स को कहा है। हाँ, लिटिगेंट्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ना, आप उसको पिटिशंस को आप शायद जानते हैं कि नहीं जानते। लिटिगेंट्स जो है ना अपने आप फैसला नहीं कर सकते। कोई लिटिगेंट अकेला ये तय कर ले कि मैं ये ऐसे करना चाहता हूँ, वो नहीं हो सकता। ऐसे पिटिशंस में वो सोशल रेस्पॉन्सिस के साथ काम चलता है। ये नहीं है कि विष्णु शंकर जैन तय कर लेंगे या इरफान हबीब साहब तय कर लेंगे या सादिक रशीदी कर लेंगे, ऐसा नहीं है। वो ये जो सारी पिटिशंस हैं वो सोशल पिटिशंस हैं, उस पर काम आपने भी ये कहा, आपने भी ये दूसरी कहा कि बात है कि सुप्रीम भाई कोर्ट इसमें पक्षकारी कोई नहीं है कि मैं बस कौन एक बैठेगा, जिक्र करना क्या चाहता 5 लोग इस सारे विवाद को हल कर सकते हैं। और है। दूसरा दो पिछला चीज- जो अनुभव है उसमें कभी भी ये पक्षकार के तौर पर फैसला नहीं हुआ। मैं इसको तो ये समझता हूं, मतलब हो सकता है ये कंटेम्प्ट जैसा किसी को लगे, लेकिन ये तो सुप्रीम कोर्ट अपनी जिम्मेदारी दूसरों के कंधे पर डालने की बात है। चलें ठीक है सर, आप एक लाइन कह लिए, समीर जी मैं आ रहा हूं। देखिए, जस्टिस चंद्रचूड़ ने जो फैसला दिया था जब काशी का विवाद आया था कि भाई इस पर जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू होता है, लागू करना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको मना कर दिया था, अलाउ किया। साइंटिफिक इंक्वायरी जो है वहां पर हुई काशी वाला में। तो इसका मतलब ही था कि कहीं ना कहीं उस एक्ट में ये लूप होल्स रखा गया है। ये टेक्निकल लोग इसका विष्णु शंकर जैन से आप पूछेंगे तो उसका सब बता देंगे उसको। दूसरी बात है कि नेचर ऑफ वर्शिप उस दिन क्या था, वो तो डिस्प्यूटेड है ना। ठीक है कि नहीं, उसी का सहारा लिया जा रहा है। और दूसरी बात, जो आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स है उस पर यह प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है। तो यही कारण है कि भोजशाला को मुद्दा उठाया गया। ये तो बात ठीक है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट होते हुए भी ये मामले अदालतों ने सुने हैं। मैं एक लाइन जरूर पहले समीर जी बात करें उससे एक लाइन पहले जरूर ये बोल देना चाहता हूं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। पहले प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को जो चैलेंज किया गया था उसी पिटीशन को तो सुप्रीम कोर्ट सुन ले। वही तो कह रहे हैं, वो भी नहीं, वो सुन नहीं रहा है। इतने दिनों से लिस्ट आउट नहीं किया गया है सर। ना कोर्ट सुन रहा है, ना उस पर सरकार जवाब दे रही। सरकार का जवाब आ गया उस पर? कितने नोटिस गए सरकार को? सरकार नहीं जवाब दे रही तो सुप्रीम कोर्ट सुनेगी नहीं? पढ़ना नहीं चाहती इस मामले में। स्पष्ट मानना है प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट किसी भी कीमत पर ठीक नहीं है। नहीं, हिंदुओं के साथ विश्वासघात है वो। दोनों मामलों पर वो हिंदुओं के साथ विश्वासघात था। सर